गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और इसी आशा के साथ हम लोग आज थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हुए बहुत धीमी चाल से पहुंच चुके हैं 5.3 पर। कहां पे पहुंच चुके हैं? 5.3 पर। और 5.3 के आज हम लोग एक लेक्चर पहले देख चुके हैं, आज दूसरा लेक्चर है पार्ट 2। इसके कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे। क्वेश्चन की संख्या इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा है, तो हम लोग पार्ट पार्ट करके देखते जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट ये रहना चाहिए कि जो भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ समय हम लोग सिलेबस को खत्म कर लेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। एकदम पूरा सिलेबस आपको दिसंबर तक ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाएंगे। पूरी तरह से एग्जाम की तैयारी इसी प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी मैथ सब्जेक्ट की, ये आपसे हमारा वादा है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 देखने के साथ साथ 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू 3 और a ऑफ n की जो वैल्यू है वो 50 दिया है। n और s ऑफ n ज्ञात करना है। क्या निकालना है? हमें इसमें टर्म ज्ञात करना है, यानी कि कितने टर्म है, और उन टर्मों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो ध्यान दीजिएगा दिया क्या क्या है हमारे पास। दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है। दिया है इसका प्रथम पद। क्या दे रखा है? प्रथम पद दे रखा है और सार्वधातुक दे रखा है और अंतिम पद की वैल्यू दे रखी है, यानी कि nवां पद। क्या दे रखा है? nवां पद a ऑफ n। a ऑफ n इज इक्वल टू 50 दे रखा है। तो देखो ये ऑफ n, इससे तो परिचय आप लोग का बहुत पहले से हुआ है, नहीं हुआ तो हम फिर से याद दिला दे रहे हैं। शुरुआत में जब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किए थे तभी हमें a ऑफ n से परिचय करवाया था। क्या होता था? a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो a ऑफ n से देखो a पता है, d पता है, यहां से हमें ये पता हो जाएगा कि उस एपी में टोटल टर्म कितने हैं, और जब टोटल टर्म पता हो जाएगा तो ये ऑफ n हम एक झटके में निकाल लेंगे। तो हम लोग a ऑफ n से देखेंगे कि a ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कंफ्यूज ना होना, यहाँ a और d की वैल्यू लिखा है तो हम क्वेश्चन पढ़ के ही करवा रहे हैं, अभी नहीं नीचे नहीं लिखे कि ये क्या है। अब a ऑफ n की जो वैल्यू है आपको पता है कितना है? ये 50 है। देखो a की वैल्यू पता है क्या? 5 है। देखो यहां से हमें n निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? n। d की जो वैल्यू है वो कितना है? 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां देखो 5 प्लस साइन के साथ है। जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, और यहां सिंपल क्या है? n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, देखो 50 में से 5 जब माइनस होगा तो ये 45 बचेगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा तो ये डिवाइड करेगा, यहाँ सिंपल क्या बचा? n माइनस 1। अब देखो 3 1 जा 3, यहाँ देखो 3 1 जा 3, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15। ठीक है, यानी कि कितना आ गया? ये आपका आ गया 15। ध्यान दीजिएगा ये 15 आ गया। ये माइनस 1 इधर है, देखो इधर, तो इसको हम पक्षांतर करके जब लाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इधर n बचेगा, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 15 और 1 मिलाएंगे तो तुरंत आपको पता हो जाएगा कि 15 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 16। अब n पता हो गया, ये पता है, d पता है। अब हम लोग चाहो तो ये देखो a ऑफ n भी पता है, तो s ऑफ n सिंपल वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है? s ऑफ n इज इक्वल टू होता है n/2। क्या? n/2 इंटू a प्लस a ऑफ nवां पद, यानी कि जब उसका nवां पद पता है तो सिंपल ये भी लगा सकते हैं। अन्यथा अगर nवां पद नहीं पता हो तो क्या हो लगाओगे कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये जब ये वाला पद नहीं पता होता है तब लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा एक एक बारी की, दोनों से हमें सम ही निकलता है। क्या निकलता है? सम ही निकलता है। लेकिन जब डायरेक्ट ये पता है तो हम कैलकुलेशन को लेंदी नहीं क्या करेंगे? लेंदी नहीं करेंगे, कैलकुलेशन को आसान करेंगे, सरल करेंगे। तो हमें आसान चीजें चाहिए कि हाँ हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। अब देखो s ऑफ n, तो s ऑफ n यानी n अभी मिल गया, तो s ऑफ n यानी कि n की वैल्यू क्या?
16 मिली है, 16 रख देंगे। और यहाँ देखो यहाँ पर भी 16 रखेंगे, 16/2। ए की जो वैल्यू है पता है हम लोग को क्या, 5। और ए ऑफ एन जो पद है वो कितना है, 50 है। ध्यान दीजिएगा, देखो 2 अब कम 2 से इसको काटेंगे, ये 8 आ जाएगा, 8 ये मिल गया। इंटू देखो 50 में 5 जुड़ेगा, यानी कि 50 में जब 5 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 55 यानी 55। अब 55 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा कितना, 40, 40 के 0 हासिल आई 4, 8 5 जा 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44। यानी कि इसके 16 पदों का जो योग बनेगा वो कितना बनेगा, 440। कितना, 440। तो देखो हमें निकालना क्या था, देखो यन निकालना था, ये मिला, कितना आया 16। एस ऑफ यन निकालना था, कितना आया 440 यानी 440। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन तीसरे का पहला जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छे से समझते चलेंगे हम लोग। दूसरे वाले पे चलेंगे। इसके क्या दे रखा है, ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ए दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 35। और देखो ए बराबर 7 दे रखा है, ए 13 की वैल्यू दे रखा है, अर्थात 13वें पद की, किसकी, 13वें पद की जो वैल्यू है वो कितना है, 35 है। हमें निकाल लेना है इसमें बाबू, डी निकालना है और क्या निकालना है, इसके 13 पदों का योग निकालना है। अब देखो यहाँ 13 क्लियर कर दिया है। जब 13 क्लियर कर दिया है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 13 किसकी वैल्यू हो गई, यन की वैल्यू हो गई। अब देखो ध्यान दो, अगले क्वेश्चन में हमने नीचे नहीं लिखा था, यहाँ लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज ना हो आप लोग। ए की जो वैल्यू है वो 7 है। ए ऑफ 13 ये दे रखा है, यानी कि 13वां पद दे रखा है। अब 13वां पद और यस आप 13 ही पूछा गया है, अर्थात 13वां पद यानी कि अंतिम वाला पद ही है ना, ये अंतिम हुई तो बचेगा। यन की जो वैल्यू है वो कितना है, यन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। निकाल लेना है इसमें हमें डी, क्या निकालना है, अर्थात सार्वधातुक निकालना है। और 13 जो पद हैं उनका योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या पता है हमें, क्या पता है, 13वां पद पता है। तो 13वां पद अर्थात ए ऑफ 13 की जो वैल्यू है यहां से हम लोग निकालेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12d। क्या, ए प्लस 12d। अब देखो ध्यान दो, ए की वैल्यू आपको 7 पता है, यहाँ 12 इंटू डी की भी वैल्यू हमें पता है, डी नहीं पता है, तो डी को हम ऐसे सिंपल ऐसे लिख देंगे। ए 13 जो है ये दे रखा है 35। ध्यान दीजिएगा, एकदम समझते हुए चलेंगे। यहाँ देखो अब 35 इधर है हमारे पास, 7 को हम पक्षांतर करेंगे यानी कि 7 को, तो यहाँ देखो जो भी चीजें हैं पक्षांतर करते हैं तो केवल क्या होता है, उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये प्लस के साथ था, पक्षांतर किए माइनस हो गया। यहाँ पे आपके पास केवल बचा 12 इंटू डी। ठीक है, अब ध्यान दो, 35 में से जब हम 7 को माइनस कर देंगे तो आपको पता है सिंपल क्या बचेगा, 28 बचेगा। क्या बचेगा, 28 बचेगा। अब यहाँ देखो 12 इंटू डी है, 12 यहाँ इंटू में है, यहाँ आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और यहाँ क्या बचेगा, डी। तो डी की जो वैल्यू है सिंपल आपको क्या मिलेगी, देखो 4 का ये गुणज है, ये भी 4 का गुणज है, तो 4 तिहाई 12 और ये 4 सते 28, क्या मिल जाएगा, 7/3। क्या मिल जाएगा, 7/3। अब देखो डी पता हो गया, ए पता हो गया, यन भी पता है और अंतिम पद भी पता है। सिंपल वाला फार्मूला, हलवा वाला जानते ही हो क्या होता है, ए एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए ऑफ एन। ठीक, अब देखो यस ऑफ एन की जो वैल्यू है कितना है, 13 है, यहाँ भी 13 ही रखेंगे, 13/2। ए की जो वैल्यू है रख लेंगे 7, ए आप पहले यहाँ 13 रख लो, ध्यान दीजिएगा कंफ्यूज ना हो, एन की वैल्यू रख दिए 13। ठीक है, ध्यान दीजिए, एस आप 13 निकालना है, यहाँ से देखो 13/2, यहाँ से देखो 7 प्लस ए ऑफ 13, ए ऑफ 13 की वैल्यू हमें यहाँ से पता है कितना है, 35। कितना, 35। तो देखो ये 13/2 और 35 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। सिंपल देखो, अब इसको 2 1 जा 2 यहाँ करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये क्या मिला आपको, केवल 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का 1 में गुणा करेंगे, 13 हो जाएगा, 13 के 3 हासिल आई 1, 13 2 जा 26, 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 27। तो इसका जो सम आएगा इसके 13 पदों का वो कितना आ जाएगा, 273 यानी 273। ध्यान दीजिएगा, अब ये ना सोचना कि डी आया तो डी उसमें नहीं यूज किया गया, डी को भी यूज कर सकते थे वो, उससे जो दूसरा वाला फार्मूला है, लेकिन क्या है
कि जब हमें आसान चीजें पता है, अंतिम पद पता है, तो अंतिम पद इसका जब पता है तो हमें उसको लगाना नहीं था, डी ज्ञात करना था, तो डी हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। डी की वैल्यू क्या होगी, 7/3 होगी। और एस ऑफ 13 की यानी कि इनके 13 पदों का जो योग बनेगा, सम बनेगा, वो कितना है 273 यानी 273। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे देखेंगे ये तीसरा वाला है। तीसरा हम लोग देखेंगे क्या है, यहां देखो इसका 12वां पद दे रखा है, 12वां पद दे रखा है 37 है, इसका सार्वधातुक दे रखा है 3 है। हमें इसमें निकालना है ए यानी कि प्रथम पद, और इनके 12 पदों का जो है वो योग निकाल लेना है। इनके 12 पदों का योग निकाल लेना है। इसका अंतिम पद दे रखा है, क्या दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है। तो देखो जब अंतिम पद दे रखा है, अंतर दे रखा है, यस ऑफ 12 का योग ही पूछना है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ एस ऑफ 12 यानी कि देखो पता क्या है, ए 12वां पद दे रखा है 37, डी की जो वैल्यू है वो क्या है 3 है, डी की वैल्यू 3 है। हमें देखो यहाँ से डी की वैल्यू 3 यानी एस ऑफ 12, तो यहाँ से एन की जो वैल्यू है वो कितना निकलेगी, 12 निकल आएगी। हमें निकाल लेना है इसमें ए निकालना है, क्या निकालना है, अर्थात प्रथम पद निकालना है और इनके 12 पदों का योग निकाल लेना है। ये चीजें हमें ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, ये चीजें हमें निकाल लेना है। क्या निकालना है, देखो 12वां पद पता है, सार्वधातुक 3 है, तो 12वां पद पता है, इसका बायान बराबर 12 हो जाएगा, ए की वैल्यू, और हमें इनका क्या निकालना है, इनके 12 पदों का योग निकाल लेना है। अब देखो जब 12वां पद पता है तो आपको ये पता होगा कि 12वां पद क्या, a + 11d, क्या a + 11d। तो यहाँ से पहले हम देखो क्या निकालेंगे, a + 11d, ये किसकी वैल्यू है, 12वें पद की, यानी कि a 12 बराबर कितना हो जाएगा, a + 11d। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, a + 11d। अब 12वां पद जो है वो कितना है, 37 है। यहाँ देखो a नहीं पता, यहाँ से क्या पता हो जाएगा, a पता हो जाएगा। ठीक, 11 देखो 11 रखेंगे, d की जो वैल्यू है वो रख देंगे, कितना है, d की वैल्यू 3 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 37, यहाँ क्या है a, 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 11 × 33, यहाँ प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगी, तो साइड चेंज किए तो क्या चेंज हुई, साइन, यहाँ प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर a बचा। अब देखो तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 37 में से 33 निकल जाएगा, क्या बचेगा, 4 मिलेगा। अब हमें a निकालना था, a का काम खत्म हो गया। ठीक, अब क्या निकाल लेना है, इनके 12 पदों का योग निकाल लेना है, यानी कि एस ऑफ n यही फिर लगाएंगे, तो n/2 ब्रैकेट में क्या, a + a ऑफ n, अंतिम पद पता है। देखो s ऑफ n यानी कि s n की वैल्यू कितना, 12, n की वैल्यू क्या, 12, तो 12/2। ठीक, यहाँ a की जो वैल्यू है वो कितना है, a की वैल्यू अभी देखो ध्यान दो क्या निकाला गया है, 4, यहाँ 4 रख देंगे, a ऑफ क्या बनेगा, a ऑफ 12 बनेगा, n के स्थान पे रखेंगे। अभी देखो 2 अक्कम 2, 2 छंग कितना, 12, ये आ जाएगा 6, यहाँ 4, देखो a ऑफ n 12, a ऑफ 12 की जो वैल्यू है वो कितना है, 37 है, 37 रख देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अभी देखो कितना आएगा, 6, 37 + 4 कितना हो जाएगा, 41। अब 41 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1 = 6 और 6 × 4 = 24, कितना हो जाएगा, इसके 12 पदों का योग 246 यानी 246, ये बनेगा। ये था आपका तीसरा वाला। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या मिलेगा, ये चौथा है। एक एक टाइप के एक ही फार्मूले पे देखिए उसके कितने जितने बन रहे सभी टाइप के हैं। अगर एक बार इस क्लास को देख लिए तो हमें तो ये लगता है कि आप एपी का सम या एपी से जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम आपकी इस सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से आप देखोगे प्रथम पद कैसे निकालना है, यन कैसे निकालना है, सार्वधातुक कैसे निकालना है, सम कैसे निकालना, सारी चीजें एक ही क्लास में मिल जा रही है। तो अलग क्यों भाग रहे हो भाई, आप लोग अलग ना भागो, बहुत अच्छे से। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ तीसरा पद दे रखा है, क्या दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है और इसके 10 पदों का योग दे रखा है। कितना दे रखा है, 125 दे रखा है। हमें यहाँ से सार्वधातुक और इसका जो 10 पदों का योग, इसका 10वां पद भी निकाल लेना है। देखो दे क्या रखा है, तीसरा पद दे रखा है और 10 पदों का योग दे रखा है। हमें सार्वधातुक निकालना है और इसका 10वां पद क्या है, अर्थात इसका 10वां पद, यहाँ योग तो दे रखा है लेकिन 10वां पद क्या है ये निकालना है, योग नहीं। अब देखो दे क्या रखा है, दे रखा है a ऑफ 3 = 15। ठीक, a ऑफ 3 = 15
और एस ऑफ 10 की जो वैल्यू है वो 125 है। हमें यहाँ से सार्वधातुक निकाल लेना है और क्या लेना है, इसका 10वां पद निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? 10वां पद। अब ध्यान दीजिए, एक चीजें और मिल सकती है। यहाँ देखो 10वां कहा, यहाँ पे 10वां कहा, अर्थात n की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, n पता हो गया यहाँ से। अब हमें देखो क्या निकालना है, देखो A3 यानी कि A3 की जो वैल्यू है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। तो A3 इज इक्वल टू ये आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, 15। देखो A की वैल्यू हमें नहीं पता है, A प्लस ना D की पता है, तो A प्लस 2D की जो वैल्यू हुई वो 15 हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा यही समस्या होगी कि हमें बिना इक्वेशन के इसको नहीं लगा पाएंगे। अब हम लोग इसको इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ क्या रखेंगे, अब उसका सम दे रखा है, उसका 10 पदों का। तो देखो यहाँ एस ऑफ एन बराबर आपको पता है क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए ऑफ एन। अंतिम पद दे रखा है, इस वजह इसको लगाया गया। ठीक है, अभी एस ऑफ एन यानी कि एन की जो वैल्यू है वो पहले रख लो, क्या है, एन की वैल्यू 10 है। यहाँ पर भी 10 रखोगे तो ये भी 10/2 हो जाएगा, ए प्लस यहाँ पर भी क्या बनेगा, ए ऑफ 10। ठीक, अब देखो एस ऑफ 10 की वैल्यू भी दे रखा है, क्या दे रखा है, 125। यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू नहीं पता है। देखो ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, और यहाँ क्या है, ए ऑफ 10। देखो ए ऑफ 10 को क्या लिख सकते हो, ए ऑफ 10 को लिख सकते हो ए प्लस 90। क्या लिख सकते हो, ए प्लस 90। कंफ्यूज ना होना, बाकायदा समझते हुए चलेंगे हम लोग। अब देखो a प्लस 90 इसको कर लिया गया। यहाँ देखो 5 इंटू है तो यहाँ आएगा तो इसको डिवाइड कर देगा, इसको जब डिवाइड करेगा तो ये 125 था, ये 125/5। यहाँ देखो क्या बनेगा, a और a मिलाकर क्या हो जाएगा, 2a प्लस क्या बनेगा, 90। 2a प्लस 90, ध्यान दीजिएगा यही तो बनेगा। अब यहाँ देखो 125 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, केवल 25। कितना हो जाएगा, 25। ये बन जाएगा आपका 25 और ये क्या बनेगा, 2a प्लस 90। अब देखो यहाँ तो कोई चीजें कॉमन नहीं हो रही, तो इसको हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखो एक इक्वेशन हमें यहाँ मिला था, एक इक्वेशन यहाँ मिला। अब इसमें जो वेरिएबल है, यहाँ भी a है और d है, यहाँ पर भी a और d है, लेकिन इन वेरिएबल का दोनों वेरिएबल में किसी एक का गुणांक भी सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ गुणांक 2 है, लेकिन यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ गुणांक 9 है, यहाँ गुणांक 2 है, अर्थात कोई भी गुणांक नहीं सेम है। तो सेम नहीं है तो इसको सेम भी करना आता है, क्योंकि आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में 2 विधियां पढ़ी थी, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन। एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन। तो देखो विलोपन जब हम करते हैं तो इसको सेम कर लेते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन तो अगर करना है प्रतिस्थापन से तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और दूसरे वाले समीकरण में पुट कर देंगे। तो हमें लोग को क्या सबसे अच्छा विलोपन लगता है, तो क्या करें कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें। किससे, 2 से। जैसे 2 से करेंगे तो यहाँ a का गुणांक 2 है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, बस सेम इतनी ही है। 2 से गुणा करेंगे और साइन क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए, तो 2 क्या करें कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, इतना ही कर देंगे हम लोग। तो यहां लिखेंगे हम लोग सिंपल कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके समीकरण सेकंड को घटाने पर। अब एक क्या था आपका, ध्यान दीजिएगा, आपका क्या था, 15 बराबर a प्लस 2d, 15 बराबर a प्लस 2d। अब एक में हम लोग कितने से गुणा किए हैं, 2 से, तो 15 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। a में 2 से करेंगे 2a हो जाएगा, प्लस 2d था तो 2 दूनी कितना, 4d हो जाएगा। दूसरे में कोई प्रोसेस हम नहीं किए हैं, केवल घटाए हैं। तो दूसरा हमारा क्या था, 25 बराबर 2a प्लस 9d, क्या 25 बराबर 2a प्लस 9d। अब इसको जब घटाए हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब घटाए हैं तो इनकी साइन क्या होगी, सभी की चेंज हो जाएगी। अब साइन जब चेंज होगी, देखो 30 है, 30 में से 25 जाएगा, ये सिंपल क्या 5 बचेगा। यहाँ देखो 2a से
टू ये कैंसिल, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस। यहाँ देखो क्या है, -9d में से +4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, -5d। क्या, -5d। अब यहाँ से देखो -5d अर्थात क्या, -5d की वैल्यू 5 है, तो d की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी, 5/-5। तो 5/-5, अंश और हर में एक ही। देखो यहाँ प्लस या माइनस, प्लस माइनस पहले माइनस बनेगा, 5/5 बराबर कितना, 1/1 बराबर 1। यानी इसकी जो सीरीज बनेगी, एपी जो बनेगी, उसके जो सार्वांतर है इसमें, तो सार्वांतर इसमें कितना है, -1 का है। हमें निकालना क्या था, सार्वांतर निकालना था, तो डी की जो वैल्यू -1 हो गई। उसके साथ साथ इसमें हमें और क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा कि 10वां पद जब निकालना है तो 10वें पद की वैल्यू आपको a+9d, डी तो पता है, ए नहीं पता है। भी क्या, ए नहीं पता है, अर्थात इस जो डी की जो वैल्यू है, इस डी की वैल्यू को चाहे समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख के ए की वैल्यू भी पता करनी होगी, भले आपके क्वेश्चन में पूछा ना गया हो, क्योंकि हमें उस 10वें पद को लगाने के लिए ए भी जरूरत है, तो ए हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ क्या है, डी का मान जो है वो -1 है। क्या है, -1 है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट हमारा था 15 = क्या, a + 2d, तो 2 × d की वैल्यू है -1। देखो 15 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस और ये प्लस, क्या बनेगा, -2 का गुणा 1 में क्या, 2। अब -2 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या पक्षांतर करते हैं, हमेशा पता है क्या हो पक्षांतर, उसके पक्ष तो चेंज होते हैं, साइन भी चेंज हो जाती है। तो 15 + 2 ये क्या हो जाएगा, 17। कितना, 17, अर्थात ए पता हो गया। अब ए पता हो गया, डी पता हो गया, इसका हमें 10वां पद भी निकालना था, यानी कि a/10 निकालना है। a/10 की जो वैल्यू होती है, a प्लस क्या होती है, 90। क्या, a + 90। अब a की जो वैल्यू है वो पता है 17, और ये क्या करेंगे, 9 × d की वैल्यू कितना, -1। तो देखो ये क्या बनेगा, 17, ये प्लस और ये माइनस, क्या माइनस, 9 × 1 = 9। 17 में से 9 जब को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। क्या बचेगा, 8। अर्थात इसका जो 10वां पद है वो बाबू आपका आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चल देंगे आगे, हम लोग बढ़ेंगे 5 नंबर पे। बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत अच्छा सा ये है कि डी, इसमें सार्वांतर पता है और इसके 9 पदों का योग पता है। योग हमें ए और 9वां पद निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को हमने यहाँ पे निकाला है। ये यहाँ पर देखो योग पता, देखो सार्वांतर थोड़ा चेंज है, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, क्योंकि यहाँ सार्वांतर ज्ञात किए थे, यहाँ हमें सार्वांतर पता है और हमें क्या ज्ञात करना है, 9वां पद, 9वां पद और S/9। तो देखो देख क्या रखा है आपका, ध्यान दीजिएगा, डी दे रखा है, डी दे रखा है 5। ठीक है, और इनके 9 पदों का जो योग रखा है, दे रखा है वो 75 है। इसमें हमें ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है और इनका 9वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 9वां पद ज्ञात करना है, यानी कि ए ज्ञात करना है और a/9 ज्ञात करना है। तो a/9 की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, a+8d। तो वहां से इसको तो नहीं, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, S/9। तो S/9 से देखो एक चीज और यहाँ ज्ञात हो सकता है। क्या ज्ञात हो सकता है, यन ज्ञात हो सकता है। क्या ज्ञात हो सकता है, यन ज्ञात हो सकता है। यन की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट योग पर जाएंगे। तो S/n की जो वैल्यू होती है n/2, ब्रैकेट में क्या होता है, a + a/n। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, a/n यानी कि n की जो वैल्यू है वो क्या है, ये 9 है, तो यहाँ 9 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा 9, यहाँ a और यहाँ पर भी क्या बनेगा, a/9। बहुत अच्छे से S/9 की वैल्यू पता है हम लोग को कितना, 75। क्या, 75।
और यहाँ देखो यहाँ क्या है 9/2 ही रख दो। ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, 9 की ये क्या लिख सकते हैं a + 8d, क्या लिख सकते हैं a + 8d, क्या लिख सकते हैं a + 8d। बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे हम लोग। यहाँ देखो 9/2 है, 2 से तो 9 कटने वाला नहीं, तो ये हर में है, इससे इधर गुणा करा दिया जाए। तो इधर गुणा कराएंगे तो ये कितना बनेगा 75 × 2, और ये जो गुणा किया है ये कहाँ करेगा, ये भाग में आ जाएगा, यानी कि ये चीजें पूरी तरह क्या होगी, पलट जाएगी। अब इधर देखो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ देखो a और a मिलाकर ये हो जाएगा 2a, और यहाँ देखो 8 और d की भी वैल्यू हमें पता है, d पता था कितना था 5 था, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखो कट रहा है तो काट दो, किससे 9 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है तो 3 से ही काट लो, 3 त्रिका 9, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 1 बचे 3 बचे 15। अब ये क्या बन जाएगा, सिंपल आपको देखते हुए चलेंगे, ये बनेगा 25 का गुणा 2 में 50, क्या हो जाएगा 50/2, 50/3, और यहाँ क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बनेगा 2a, और ये 8 का गुणा 5 में होगा, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40। अब ये 40 प्लस से पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 50/3 - 40, और यहाँ क्या बचेगा 2a, क्या बचेगा 2a। इसको सॉल्व किया जाए, 40 का हर बराबर करेंगे तो 40 का 3 में मल्टीप्लाई, तो 50 माइनस कितना हो जाएगा 40 3 120 बटे कितना 3 बराबर कितना 2a। तो देखो 120 में से जब 50 घटा देंगे तो ये कितना बनेगा, 0 में से 0 गए 0, और 12 में 5 गए 7, कितना आ जाएगा -70/3, और ये जो यहाँ 2 गुणा करे तो यहाँ आएगा तो इसको क्या कर लेगा, भाग कर लेगा, ये आ जाएगा a। अब एक देखो यहाँ काट दिया जाए तो एक कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो a की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी -35/3, कितना आ जाएगा -35/3। तो यहाँ से a पता हो गया, a की जो वैल्यू आई है वो कितना ही -35/3। तो ये इसका प्रथम पद हो गया। हमें प्रथम पद के साथ साथ देखो ध्यान दो, प्रथम पद के साथ साथ और कुछ निकालना था, क्या निकालना था, प्रथम पद तो निकालना था और 9वां पद निकालना है। अब क्या निकालना है, 9वां पद निकालना है। तो प्रथम पद हमको पता हो गया, प्रथम पद की जो वैल्यू है वो -35/3 है। अब इसका जो 9वां पद है, तो 9वां पद की वैल्यू आपको पता है a प्लस क्या लिखते हैं 8d। अब a की जो वैल्यू है वो कितना है -35/3 और प्लस 8 × d, d की वैल्यू कितना है 5 है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बनेगा -35/3, यहाँ 8 पंचे क्या हो जाएगा 40। अब फिर वही चीजें हर बराबर कर लो, 40 या 120, तो -35 प्लस कितना 120 बटे कितना 3, 120 में से 35 घटा दो, तो 120 में से जब 35 घटाओगे तो कितना बनेगा 85 बचेगा, कितना बचेगा 85 बचेगा, यानी कि इसके a(9) जो पदों का है वो हो जाएगा 85/3, इसका 9वां पद हो जाएगा। 9वां पद कितना हो जाएगा 85/3। तो ये चीजें इसमें पूछी गई थी। ये देखो क्या क्या पूछा गया था, ध्यान देंगे, इसका पहला पद पूछा गया था और इसका 9वां पद क्या है, ठीक है 9वां पद, अर्थात इसके जो 9 पदों की जो इसमें एपी है उसका 9वां पद ये 85/3 और पहला पद कितना -35/3 है। ठीक है, लास्ट सवाल है इसके आज के लिए, लास्ट क्या है, ए दे रखा है डी दे रखा है, इसमें देखो प्रथम पद दे रखा है, इसका सीरीज का सार्वधान्तर दे रखा है, इसका एस ऑफ एन दे रखा है, एस ऑफ एन की जो वैल्यू योग दे रखा है कितना 90, हमें एन ज्ञात करना है और ए ऑफ एन ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ डायरेक्ट ये दे दिया है, योग तो दे दिया है, लेकिन ये कितने पदों का योग है ये नहीं, यहाँ अगर यही दे देता तो ये क्लियर हो जाता। ठीक, ये ए ऑफ एन दे रखा है, हमें ज्ञात करने वाली चीजें तो देखो क्या है कि हम लोग चलो बारी बारी से देखते हैं इसको। ए की जो वैल्यू है वो 2 है, डी की जो वैल्यू है वो कितना है 8 है, एस ऑफ एन की जो वैल्यू है वो 90 है, क्या है 90 है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या क्या करना है, एन ज्ञात करना है और इसका ए ऑफ एन पद ज्ञात करना है। तो चलो क्या करते हैं, पहले ए ऑफ एन पद बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है, और एस ऑफ एन की वैल्यू जिसकी वैल्यू पता है, जिसकी वैल्यू पता है तो वैल्यू पता है तो यहाँ देखो क्या कर दें हम लोग, एस ऑफ एन से ही लगा लें, एस ऑफ एन से अगर जाएंगे हम लोग तो क्या बनेगा देखिएगा, एस ऑफ एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू क्या
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी रख दें क्योंकि d की वैल्यू पता है। तो वहाँ से एक चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी कि हमें देखो क्या मिलता है। हम लोग लगाएंगे, अभी क्लियर होता जाएगा। हम लोग यस ऑफ n से लगाएंगे। तो यस ऑफ n बराबर क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a वाले से जाएंगे n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो एस ऑफ n की वैल्यू नहीं पड़ता है। यहाँ देखो क्या बनेगा, 2 इंटू ए की वैल्यू भी पता है हम लोग को 2, प्लस यहाँ भी n माइनस 1 इंटू डी की भी वैल्यू पता है हम लोग को 8। ध्यान दीजिएगा, एस ऑफ n की जो वैल्यू है वो पता है कितना है, 90 है। यहाँ 2 गुणा देखो भाग में यहाँ आएगा, इसको गुणा करेगा, यहाँ केवल बचेगा n, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बनेगा, 2 दूनी 4, क्या बनेगा 2 दूनी 4, और यहाँ से देखो क्या बनेगा 8 और n का गुणा होगा तो ये 8n हो जाएगा -8। ध्यान दीजिएगा, यही तो। अब ध्यान दो, यहाँ देखो क्या है, 90 का गुणा 2 में तो 180, यहाँ क्या बचेगा n, और ब्रैकेट में देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 और -8 में से 4 निकल जाएगा तो -4 प्लस 8n बचेगा, और यहाँ भी n है। अब ध्यान दो, एक चीज बहुत अच्छा सी चीजें मिल रही है। क्या मिल रही है, यहाँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक भी पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो 180 इधर ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो -4 का गुणा n में होगा तो ये -4n बनेगा, और यहाँ 8n का गुणा n में होगा तो ये कितना बन जाएगा, 8n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये चीजें हम लोग इसको 180 को पक्षांतर कर दे तो देखो 8n स्क्वायर बड़ी पावर है, पहले लिख दे, फिर क्या है -4n है। 180 को हम लोग पक्षांतर करके लाएंगे तो -180 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस था। ध्यान दीजिएगा, अब ये बन गया आपका क्या बन गया, एक द्विघात। अब अगर चीजें इसमें देखो कुछ कॉमन मिल रही है तो कॉमन कर लो, क्योंकि जो इसका फैक्टर बने वो छोटा हो जाए। 4 से देखो ये तो इसमें दोनों में 4, इसमें देखो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कट जा रहा है तो 4 हम बाहर कर ले रहे हैं। 4 बाहर करेंगे तो ये 4 दूनी 8 यानी कि 2n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, ये बराबर किसके, 0 के। ये चीजें यहाँ हैं तो ये चली जाएगी, तो ये आपका सिंपल क्या, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये आपका फैक्टर मिल गया। अब इसको तोड़ना है तो देखो ये -45 है, -2 कितना बनेगा, -90 बनेगा। अब इसको तोड़ो कि जोड़ने पर तो कितना है आए, -1 आए, लेकिन गुणा इसका तो 10 में से 9 गई 1, और 10 9 कितना हो जाएगा, 90, 10 9 90। तो इसका फैक्टर यही बनेगा, क्या बनेगा, 2n स्क्वायर, माइनस लगा है लगा दीजिए, 10 -9 का इंटू n -45 बराबर क्या, 0। चलते हैं हम लोग पेज को बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ाएंगे, चलो बढ़ा लेते हैं। तो देखो क्या है, पेज को बढ़ाने के बाद इधर देख लेते हैं। 2n स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, 10n माइनस माइनस वो प्लस 9n माइनस कितना 45 बराबर क्या, 0। यही तो बनेगा। अब इस दोनों में हम लोग कॉमन कर लें अलग, और इस दोनों में अलग, तो यहाँ कॉमन क्या होगा, 2n कॉमन होगा, तो यहाँ से n माइनस कितना होगा 5, और यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से देखो 9 ही कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग 9 कॉमन कर लेंगे तो 9, यहाँ से n बचेगा, यहाँ 9 5 45, दोनों में सेम ही बचना चाहिए। अब देखो सेम भी है तो यहाँ से n -5 है, दोनों में कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2n + 9, ठीक है, बराबर 0। अब इफ ऐसे करेंगे कि यदि n -5 की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5, n की वैल्यू क्या, 5, दिमाग में रखिएगा। फिर क्या करेंगे कि यदि 2n + 9 की वैल्यू ये 0 है तो 2n की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -9 आएगी, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9/2। तो देखो भाई ये पद है, क्या है, पद है, और पद कभी कोई चीजें जो गिनने वाली होगी उसको गिनोगे तो माइनस तो होगी नहीं, ये माइनस के साथ साथ एक फ्रैक्शनल भी है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे कि क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है, इस वजह ये क्या है, अमान है, क्या है, अमान है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। अब n की वैल्यू हमें मिल गई 5, n की वैल्यू क्या मिल गई, 5, तो n हमें 5 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, nवां पद निकालना है, क्या निकालना है, a ऑफ n। तो देखो n हमें मिल गया, अब n जब मिल गया तो हमें a ऑफ n निकालना, और a ऑफ n की वैल्यू हम लोग जानते हैं a + n - 1 इंटू क्या होता है d। तो ध्यान दीजिएगा, तो a ऑफ n की जो वैल्यू यहाँ n की रखो 5,
तो यहाँ देखो ए की वैल्यू हम लोग को ज्ञात किए हैं पहले ही 2 और डी की 8। ए की 2 प्लस यहाँ n रखोगे 5 - 1 और डी की क्या 8। तो देखो ध्यान दो 2 प्लस ये 5 में से एक जाएगी 4 प्लस 8। तो देखो 2 + 8 चौकी कितना बनेगा 32। 32 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा 34, अर्थात इसका जो 5वां पद बनेगा वो क्या बनेगा nवां पद 34 बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें थी आज के इसके क्लास में। विशेष जो क्वेश्चन हैं उनको हम अगले लेक्चर में सॉल्व करवाएंगे।